हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन व माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके 25 तारीख को पेपर है उसकी तैयारी के लिए लेकर आया हूँ। और प्रिय विद्यार्थियों, जो आज मैं पेपर लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है और इनमें से आपके 100% सवाल आएंगे, क्योंकि आज मैंने पूरी किताब का रिसर्च करके जो पेपर बनाया है और मैं वादा करता हूँ इसमें से आपके 80% से ऊपर प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इस प्रश्नोत्तर को समझना पड़ेगा और याद करके आपको एग्जाम में जाना पड़ेगा। अभी पढ़ाई का टाइम है प्रिय विद्यार्थियों, तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की। और आपके पेपर 2.5 घंटे का होगा, ये तो आपको पता ही है। पूर्णांक 80 नंबर का होगा और आपके पहले कोष्टक वाले शब्द आएंगे, उसको आपको लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तरों के सही विकल्प सुनकर कोष्टक में लिखिए। अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु को कहा गया, किस ऋतु के लिए कहा गया है? गर्मी, सर्दी, बसंत, वर्षा। इसमें से बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। अगला सवाल है, लाख की चूड़ियाँ को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? मुंगेरिया, गोला, बेलन, लाख यानी मुंगेरिया। अमृत शब्द का विपरीत अर्थ है पीयूष, विष, दुग्ध, जल। इसका विपरीत अमृत का हो गया विष। क्या हो गया? विष यानी जहर। प्रत्युष शब्द का समानार्थक सुनकर लिखिए। प्रत्युत का प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, अर्धरात्रि। तो इसका हो गया प्रातःकाल। अगला सवाल है, बदलू को किस बात से छीट दी? या थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, या बदलू है, ठीक है। बदलू को किस बात की छीट दी? लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, रबड़ की चूड़ियों से, लोहे की चूड़ियों से। उसको कांच की चूड़ियों से छीट थी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पेपर लेकर आता हूँ। तो मेरे भी एक मन में होता है कि जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। बस फर्स्ट क्लास है, तो इसमें फर्स्ट है वो विशेषण है। हम भिखमंगों की खाली जगह सब सन लुटाकर प्यार चले। कविता में पंक्ति को पूरा कीजिए। इस खाली जगह में क्या आएगा? बस्ती में, गाँवों में, गलियों में, दुनिया में। तो यहाँ पर आएगा, हम भिखमंगों की दुनिया सब सुंदर लुटा कर चले दुनिया में। चिट्ठियाँ की अनूठी दुनिया। पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है पत्र, कागज, उत्तरम, काडित। इसको कहा जाता है तमिल में काडित। क्या कहा जाता है? काडित। रविंद्र शब्द का सही संधि विशेषण है रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि इंद्र या रवे इंद्र। तो इसका सही संधि विशेषण है रवि प्लस इंद्र। दो शब्दों के मेलने से क्या बनता है? दो शब्दों से मेलने से समास, कारक, विशेषण या संज्ञा। तो यहाँ बनता है समास। क्या बनता है? समास। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? चिड़िया की चोंच में दाना, तिनका, कीट या पत्ती? तिनका। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ बहुत मोस्ट है और वेरी वेरी मोस्ट है। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो आपको ये पूरा पेपर समझ में आएगा और 100% इसमें से ही सवाल आएंगे। अगला सवाल है, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बड़बा, जबड़ा, दड़बा, अड़बा। यानी उसको कहा जाता है दड़बा। क्या कहा जाता है? दड़बा। जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहते हैं। नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में किसने पैर धोए?
सुदामा ने श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ने सुदामा के, द्वारपाल ने सुदामा के, या द्वारपाल ने श्री कृष्ण के। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने सुदामा के पैर धोए। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? जो पुडुकोट्टई जिला है किस राज्य का है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? कौन से राज्य का है प्रिय विद्यार्थियों? ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का राज्य, उसका जिला ये। गवरिया की टोपी पर कितने फुंदे थे? 2, 5, 7, 10। तो यहाँ आ जाएंगे 5। कितने आ जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? 5। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस प्लीज़ एक सब्सक्राइबर। अब आएगी खाली जगह। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। यानी जो शब्द दिए है पोट्री, दुक्टी, अन्न, पीयूष, धाम, बिनवाई, छप्पन, इसको खाली जगह में भरना है। अभी न होगा मेरा, यह आएगा अनंत। क्या आ जाएगा? अंत। क्या आ गया? अंत। मैं भी अपना प्रत्युष मुदुल कर, जगह एक धाम मनोहर, यह जगह धाम। धोती फटी सी लट्टी, यह आएगा दुपट्टी। पुत्र दीनदयाल को धाम, या क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा धाम। ऐसे बेहाल बियाविन सो पग कटक जाल सपुन जोए, और यहाँ आ जाएगा पोट्री। क्या आ जाएगा? पोट्री। तो यहाँ जो मैंने गलत या थोड़ा हो गया था, जगह एक प्रत्युष आ जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाइए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हाँ सही है, नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भारत पर सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, मानता है। भारत पर सदा कानून को धर्म मानता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्राप्त समझा जाने लगा। ईमानदारी होता है उसको मूर्खता का प्राप्त समझा जाने लगा। हाँ। साफ मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। हाँ। आदमी को विलास के फपक लाज नहीं ढकता है। आदमी तो बिलावत से फकत लाज ही नहीं ढकता है, वो ढकता है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। हाँ। अगला सवाल है, नीचे दिए गए दो प्रवास शब्द बताइए। चंद्रमा, चंद्रमा का नयन, चंद्रमा का हो गया लोशन, राकेश, राकेश। पुष्प का फूल और भ्रमर का हो गया भंवरा, बुगुदमन। सूर्य का दिनकर और दिवस। 5वां सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते नहीं, यहाँ हम मस्ती, ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। यह है हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये है सही। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों का समार्थ शब्द लिखिए। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना कहलाता है वस्तु विनिमय। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। ध्यान रखना बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत मोस्ट सवाल है ये। कई वर्षों पुराना शताब्दी सरलता से मिल जाता है। 100 साल का हो गया शताब्दी, कई पूरा वर्षों का हो गया दशकों। 100 साल हो गया शताब्दी, यहाँ आ जाएगा शताब्दी।
सातवां सवाल है, समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो बस खटारा थी, ये कभी भी बीच में ख़राब हो जाती है और इसका इंजन काम नहीं कर रहा था और दयनीय थी, जर्जर हालत में थी, क्योंकि बीच में रास्ते में कहीं पे ख़राब होकर रुक गई तो वह मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? मेरे को सबसे अच्छी ऋतु लगती है बसंत ऋतु, क्योंकि इस समय हर हर जगह पेड़ पौधों पर फूल खिल जाते हैं, कलियां निकल जाती है और न गर्मी होती है और न सर्दी होती है, इसलिए बसंत ऋतु हमको सबसे अच्छी लगती है। 9वां सवाल है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना है भाग जाना, कि मोहन जब चोरी करके रहा था दुकान पर तब पुलिस आई, तब वो 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा सबका प्यारा, सोन पढ़ाई में होशियार है, इसलिए स्कूल में सभी सर का आंखों का तारा है, ऐसा लिखना है आपको। 10वां सवाल है, पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। पर, प्रचार और प्रकार। कोरोना वायरस से बचाने के 2 उपाय लिखिए। कोरोना वायरस, हमेशा हाथ धोना, मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और टीकाकरण जरूरी। गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, गाड़ी चलाते समय सीट पहनना, बेल्ट पहनना जरूरी है, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय शराब सेवन नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, इसका थोड़ा उत्तर बड़ा है और वीडियो बड़ा होने लगा है, इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं आपको बता पाया हूँगा और आपको ये अपने पासबुक में से ढूंढ के लिखना है और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी ये संदेश देती है, अपना काम स्वयं पर करना चाहिए, कभी किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए, जो भी काम करो समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और ये 50 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थर को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलान होता वहाँ लहरें दूध की झाग सफ़ेद दिखाई देती। नदी कहाँ पर बहती थी? नदी अंधेरी घाटियों में बहती। देखो इसका उत्तर यहाँ पड़ा, नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों की नदी में बहती थी। नदी और समुद्र के मिलान के स्थान पर लहरें कैसे दिखाई देती है? नदी और लहरों के मिलाप होता वहाँ लहरें दूध के झाग सफ़ेद दिखाई देती है, दूध के झाग जैसे सफ़ेद दिखाई देती है। ये यहाँ से दूसरा। 17वां है, शोर मचाना शब्द का अर्थ है। शोर मचाना यानी हल्ला करना। क्या करना? हल्ला, हल्ला करना। 18वां सवाल है, शीश पंगा न जंगा तन में प्रभु जाने आई बसे कई गामा, धोती फटी सी लट्टी दुपटी औपाय उपान को निसामा, द्वार खड़ो दिविज दुर्बल एक रहो सिख बधु अभिरामा, पूछ दीनदयाल को धाम बताओ तो अपनो नाम सुदामा। यानी इस 50 का भावार्थ ये है कि द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री भगवान कृष्ण जी को कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, एक द्वार पे एक ब्राह्मण आया है जो न तो उसके कपड़े पहने हुए ठीक ढंग से, दुपट्टी टूटी हुई है, लट्टी धोती फटी हुई है और पैरों में वो नंगा है, और दीनदयाल का धाम यानी आपका धाम पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण का घर कहाँ पे है, और अपना खुद का नाम सुदामा बता रहा है और आपका प्रिय मित्र बताता है। ऐसा जाके द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को समाचार पहुंचाया। 19वां सवाल है, मेहनत का फल मीठा होता है। इस कहानी बताना नहीं है, जैसे हम मेहनत का फल, जैसे अभी आप 8वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप यदि अच्छी तैयारी करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आएंगे इसका मतलब आपको मेहनत का फल आपको अच्छा मिला, तो मेहनत का फल होता है वो मीठा होता है। ये भी ना है आपको कहानी, तो जैसे को तैसा, यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, उसको ऐसा कहानी आपको लिखनी है।
20वां सवाल है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको ये नहीं आता है तो विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो आपको एप्लीकेशन भी लिखना है और ये 5 नंबर की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है और आपको याद करना है। तो इसमें आपको लिखना है, पहले लिखना है सेवा में, ऐसे लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो नाम लिखना है और विषय 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी काम होने के कारण मैं 3 दिन स्कूल में नहीं आ सकता हूँ। आप मेरे को 3 दिन की छुट्टी दिलाने का कष्ट करावे। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम लिखना है बाद में लिखना। सर धन्यवाद। अगला सवाल है निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर का आता है बच्चों। निबंध किसी एक पर निम्न लिखना है। 2, 3, 4 निबंध ही होते हैं, उनमें से एक पर आपको निम्न लिखना है। हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वस्थ भारत अभियान। तो आपको किसी तीनों में से आपको जो अच्छा निबंध आए उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो पेपर लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि इनमें से आपको कितने सवाल आए, और सवाल अच्छा है तो हिंदी के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा मैथ का जो भी है उसका मैं और पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।